परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पे धर्म का लोप हुआ है, इस धरती पर कोई न कोई शक्ति हम जीवों को समझाने के लिए आती रही। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, लेकिन समय पर उनका भी लोगों ने विरोध किया। कबीर दास गोस्वामी जी महाराज, पलटू साहब जगजीवन जी, जो भी महापुरुष इस धरती पर आए, महात्मा हम जीवों की भलाई चाहते हैं ताकि हम सब लोगों को मानव जीवन का जो असली लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। वैसे तो हम सब लोग अपने लक्ष्य से दूर हो चुके हैं, क्योंकि आदमी मनुष्य शरीर में आकर जब यहाँ खाने पीने में, इंद्रियों के भोगों में, जब लोग वासनाओं में फंस जाते हैं, भगवान की तरफ से उनकी आस्था हट जाती है, ऐसे समय में कोई न कोई शक्ति समझाने के लिए आती ताकि हम सब लोग सच्चे रास्ते पर चल पड़े। लेकिन कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो सच्चे राह पर चल पाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि महात्माओं के आने के बाद जो भी लोग महात्माओं के करीब जाते हैं, सबकी एक इच्छाएं रहती हैं, सांसारिक चाह बनी रहती है, क्योंकि हर आदमी बस यही देखता है कि हमको मानव जन्म मिला है तो हम सब लोग थोड़े समय के लिए ये सुख सुविधा चाहते हैं कि हमको धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए, बेटी बेटा मिल जाए। अब हम आप यही चाहते हैं कि यहाँ का सामान रहेगा तो हम सुख से आराम से जीवन बिताएंगे। जबकि महापुरुष जब आते हैं तो महात्माओं का लक्ष्य इससे अलग होता है। महापुरुष हम जीवों को सुख देने के लिए, यानी आत्मिक लाभ देने के लिए, महात्मा हमको आपको परमार्थ कमाने के लिए निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं ताकि हम लोग कुछ परमार्थ कमा लें। लेकिन हम लोगों का मन स्वार्थी प्रवृत्ति का है, मन हमेशा अपना स्वार्थ देखता है। जैसे हम आप 10-20 दिन सेवा करें, कोई बीमारी लगी, अगर बीमारी दूर नहीं होती तो ये मन के अंदर जो स्वार्थ की भावना है, अब ये मन फिर गुरु के प्रति मन मोटा कर देगा। अगर बीमारी तकलीफ ठीक नहीं हुई तो मन कह देता है कि हम तो आज ठीक नहीं हो पाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जबकि महापुरुष शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं आए, वो तो आए केवल इसलिए कि इस आत्मा को हमेशा के लिए सुखी कर दिया जाए। क्योंकि इस मानव शरीर में जब तक हम आप हैं, जितने नाते रिश्ते बने हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जिनके साथ हम लोगों का रहना उठना बैठना होता है, अब भाई भाई से परेशान है, फिर पति पत्नी से परेशान, कभी पत्नी पति से परेशान, यानी माता पिता बेटे से परेशान। कोई न कोई दुख हर लोगों के सामने खड़ा ही रहता है। तकलीफें बराबर हम आपको मिलती रहती है और हम सब लोग यहाँ दुख ही दुख पाते हैं। सुख का नामो निशान है ही नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप सुख के लिए इस धरती पर
महात्माओं के करीब जब जाते हैं तो ये इच्छाएं लेकर के कि हमको ये सुख मिल जाए, ये तकलीफ ठीक हो जाए, जबकि महापुरुष सीधे सीधे यही चाहते हैं कि ये आत्मा हमेशा के लिए छूट जाए। अब ये है कि कोई बीमारी लगी है तो अगर हम आप ये सोचते हैं कि भाई हमको बीमारी लग गई, बीमारी दूर हो जाए, लेकिन मनुष्य शरीर छूटने के बाद जब ये जीवात्मा 84 में चली जाएगी तो वहाँ भी जो बीमारी लग जाती है तो वहाँ बीमारी लगने पर वहाँ न तो डॉक्टर हकीम मिलेंगे, न तो वहाँ नातेदार रिश्तेदार मिलेंगे, न तो वहाँ कोई अपना पति पत्नी बन पाएंगे, न तो वहाँ कोई अपनी बेटी बेटा मदद कर पाएंगे। चाहे आप पशु पक्षी को देख लीजिए, आप पशु पक्षी भी बच्चा पैदा कर लेते, लेकिन अगर कोई मुसीबत आ जाए तो कोई मदद नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिस शरीर में हम लोगों की लोग मदद कर देते। अगर अपने लोग हैं कोई तकलीफ बीमारी आई तो हमको आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। अगर कोई दुख तकलीफ आ गई, कहीं कोई आदमी बेहोश होकर गिर गया, लोग उसको उठा करके डॉक्टर के पास तक पहुंचा देंगे। यानी मनुष्य शरीर में इतनी तो लोग मदद कर देते हैं। अब प्रेमी भाई बहनों इतने के बावजूद भी हम लोगों का ध्यान शरीर की तरफ ही रहता है, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता है। परमार्थी रास्ते पर आने के बाद अगर सबका ध्यान आत्मा की तरफ चला जाए कि हम गुरु के पास इसलिए आए कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, इस शरीर को चाहे जितना दुख मिले, चाहे जो भी बीमारी परेशानी आवे, हम आप इसको सहते चलें और हमेशा ये लक्ष्य अपना बना लें कि बस हमारी आत्मा 84 और नरकों से बच जाए, फिर इस आत्मा को नर्क 84 में न जाना पड़े। अगर महापुरुष से हम आप प्रेम कर लिए, उनके वचनों को हम आप मान लिए, तब तो महात्मा हम लोगों को बचा लेंगे। अगर वचन को नहीं मान पाए तो फिर महात्मा भी क्या करेंगे? उनका लक्ष्य तो अलग है, वो चाह रहे आत्मा का कल्याण, हम आप चाहते शरीर का। तो हम लोगों का ध्यान शरीर की तरफ रहा और महात्माओं का ध्यान आत्मा की तरफ रहता है। वो तो आत्मा को देखते हैं कि ये आत्मा हमेशा के लिए सुख पा जाए। इसीलिए गुरु महाराज बराबर हम प्रेमी भाई बहनों से कोई न कोई सेवा कार्य कराया करते थे। और अपने गुरु दरबार मथुरा में देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी के द्वारा बराबर हम लोगों को सेवा करने का अवसर मिलता जा रहा। सेवा से महापुरुष हम जीवों के कर्मों को साफ करने का काम करते रहते। लेकिन अगर हम आप केवल स्वार्थ बस रहेंगे कि भाई चलो महात्मा जी के पास चलेंगे, हमारी तकलीफ बीमारी दूर हो जाए, अब इसी में हम आप लगे रहते। गुरु महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे तुम मेरे पास आते हो, जब कोई दुख तकलीफ बीमारी आती है तो आप चाहते हो कि मेरी ये तकलीफ दूर हो जाए। स्वामी जी ने कहा अगर एक बार में मैं सबकी तकलीफ दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई नहीं आएगा। अब इसीलिए महापुरुष आत्मा का भी हित चाहते। अब जब जीव रूप करके सेवा करने लगते हैं तो दुख तकलीफों में भी थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है और फिर कोई बाधा है उसमें भी आराम मिल जाता है। लेकिन इसी के सहारे महात्मा हम जीवों से सेवा कराकर हम लोगों के पास परमार्थी धन इकट्ठा करने का काम कर लेते। जब हम आप सेवा करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, परमार्थी धन इकट्ठा होता जाएगा। अब स्वार्थ में आकर के केवल हम आप चाहें कि भाई हमारी तकलीफ दूर हो जाए, हमको ये लाभ मिल जाए, तो ये चीज़ महात्मा जल्दी नहीं देते। जब थोड़ा सा अपना भाव बन जाएगा कि हमारी आत्मा का भी कल्याण हो जाए, तब तो प्रेमी भाई बहन हम आप सेवा करेंगे, सेवा में लगे रहेंगे। दुख तकलीफ भी आएगी, उसमें भी लाभ थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा, धीरे धीरे तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। देखिए इसी धरती पर जब जब महात्मा आए, जब महात्मा राजा गोपीचंद और उस समय राजा भर्तृहरि जब योगी बन गए, अब उन्होंने योग प्राप्त कर लिया, उनके अंदर शक्ति प्राप्त हो गई।
तो उस समय चारों तरफ शोहरत हो गई कि ये दो महात्मा हैं और इनके पास ऐसी शक्ति है, ये बीमारी परेशानी तकलीफों को भी दूर करते हैं। कभी कोई जाता, अब उसमें बीमारी परेशानी अगर किसी के पास, तो थोड़ी दया हो जाती, बीमारी दूर हो जाती, तो लोग प्रचार प्रसार भी खूब कर देते कि भाई हम वहाँ गए तो हम ठीक हो गए। इस तरह से बीमार लोगों का ही अब लोग यही सोचते कि भाई वही पहुँच चले। तो राजा गोपीचंद और राजा भरथरी जब योगी हुए तो उनके पास भीड़ इकट्ठा होने लगी। तो लोगों ने विचार किया कि भाई इस तरह से लोग मेरे पास आते रहेंगे और हम लोग इनको दया देते रहे, तो देखिए दया देने में भी महात्मा की परमार्थी कमाई खत्म होती। इसके सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी लोगों के मन में भाव पैदा होता है अपने सत्संगी प्रेमियों के अंदर कि हम मथुरा अगर आए तो हमारी कोई बीमारी परेशानी तकलीफ है तो महाराज जी तुरंत दया कर दे, ठीक हो जाए। ये सोच हमारी आपकी बहुत छोटी, क्योंकि अगर हम आप ये सोच करके आए कि भाई हमारी तकलीफ तुरंत खत्म हो जाए, अब मान लीजिए महात्मा दया कर दिए, वो अपनी कमाई में से आपकी बीमारी को दूर कर दिए, तो आप तो धीरे से यहाँ से बीमारी ठीक हो जाएगी, आप चले जाएंगे, लेकिन कमाई महात्मा की खत्म होती जाएगी। अब महापुरुष ऐसे लोग भागते चले आएंगे, फिर ऐसे ही लोगों की भीड़ लग जाएगी। अब आत्म कल्याण की चिंता सबकी खत्म हो जाएगी। इसलिए महापुरुष करते क्या है कि हम जीवों से सेवा ले लेते हैं। जब हम आप सेवा करेंगे तो सेवा से महापुरुष फिर दया कर देते हैं। अब उसी बदले में बीमारियों में भी लाभ हो जाता है। थोड़ी बहुत हम आप सेवा कर दिए तो परमार्थ भी बन गया और बीमारी में भी लाभ हो गया। इधर महापुरुष हम जीवों को दोनों तरह से लाभ देने के लिए थोड़ा समय बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर हमको आपको समय देना पड़ता है तब हम आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन अगर समय देना पड़े, हम आप घबराने लगते कि भाई हमारा घर परिवार अब ये खेती बाड़ी बिगड़ रहा होगा, अब हम यहाँ यहीं पड़े रहेंगे। देखिए चिंता अपने घर परिवार की खेती बाड़ी की हो जाती है, लेकिन आत्मा के कल्याण की चिंता नहीं हो पाती, क्योंकि ये मन कभी भी आत्मा के कल्याण के लिए तैयार नहीं होता। गुरु अपने वचन के बल पर यानी वचनों को सुना करके शब्दों की बाण लगा करके महात्मा हम जीवों को धीरे धीरे आत्म कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। वैसे गुरु महाराज का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि बस आत्मा का कल्याण हो जाए। देखिए परिवार की प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के पास भी बहुत से लोग आते रहे, लेकिन लोगों की बीमारी परेशानी तकलीफें भी ठीक होती रही। जब लोग सेवा करते रहे, भजन करते रहे और गुरु आदेश का पालन करते रहे तो लाभ तो लोगों को मिलता रहा। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी आवे, अब दोनों आंखों का वो अंधा हो और महापुरुष से फरियाद करे कि मेरी आंखें ठीक हो जाए। अगर आंखें ठीक हो जाएंगी, वो आदमी प्रचार करेगा कि भाई हम वहाँ गए, मेरी आँख ठीक हो गई। अब ऐसे ही बीमार परेशान लोग फिर महात्माओं के पास भागे चले आएंगे। एक ही उद्देश्य उनका हो जाएगा कि बस हमारी बीमारी ही दूर हो जाए। लेकिन परिवार की प्रेमी भाई बहनों, इसी के साथ महात्मा आत्मा का कल्याण चाहते हैं। जब राजा गोपीचंद और राजा भरथरी के पास जब भीड़ होने लगी तो उन्होंने वो स्थान छोड़ करके फिर दूसरे स्थान पर चले गए। अब एक कुम्हार के घर में रहने लगे। दोनों लोग घर के अंदर भजन करने लगे। अब वो कमाई अपनी करने लगे। धीरे धीरे अगल बगल मोहल्ले में शोहरत हो गई कि यहाँ 2 महात्मा रहते हैं। अगल बगल के लोग आने लगे, फिर थोड़ा अगल बगल के गांव से भी लोग आने लगे। धीरे धीरे पता लग गया कि यहाँ महात्मा रहते हैं। देखिए परिवार की प्रेमी भाई बहन, अगर महात्मा के पास कोई भी जीव अज्ञानता में भी जाता है, तब भी महात्मा के दर्शन कर लेने पर अगर महापुरुष सामने पड़ गए, उनकी दृष्टि पड़ गई, तो उस जीव को कुछ न कुछ लाभ मिल जाता है। अब राजा गोपीचंद और राजा भरथरी, अब उनके पास धीरे धीरे फिर लोग बढ़ने लगे। जो भी जाते थे थोड़ा बहुत दर्शन होता था, अब उसमें लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे फिर शोहरत होने लगी। गांव से बढ़ कर के ये खबर शहरों तक गई। जब फिर
वहाँ के राजा को पता हो गया तो राजा भी चला कि वहाँ ऐसे दो महात्मा हैं, उनके पास हम चलेंगे और कुछ हम भी उनसे मांग लेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में राजा प्रजा चाहे जो कोई भी हो, ये संसार दुख का है। यहाँ सुख कभी मिलेगा नहीं, चाहे जितना धन दौलत रुपया पैसा हम लोग इकट्ठा कर दें, लेकिन सुख तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये दुख का ही देश है। सुख अगर हम आप चाहते हैं तो महापुरुष की बातों को मान लें तो सुख हम लोगों को सच्चा मिल जाएगा। लेकिन अब उधर गोपीचंद और ये भर्तरी, जब इन लोगों को पता लगा कि राजा अपने लाव लश्कर के साथ प्रजा के साथ आ रहे दर्शन के लिए, तो अब दोनों लोग आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। अब इतनी भीड़ आएगी, क्योंकि अब भीड़ में कर्म भी, अब जो राजा महाराजा है बड़े घरों में लोग रह करके देखिए बड़े बड़े कर्म भी कर देते, इसलिए कर्मों का बोझ उनके ऊपर भारी रहता है। तो गोपीचंद और राजा भर्तरी आपस में विचार कर रहे कि आखिर किया क्या जाए। आखिर भीड़ वहाँ पहुँच गई कुम्हार के घर के पास, जिस घर में वे लोग रहते थे। आखिर राजा और प्रजा सब लोग बाहर में बैठ गए, तो अंदर में अब ये दोनों महापुरुष, अब दोनों लोगों ने आपस में बातचीत कर ली। अब फिर दोनों लोग आपस में झगड़ने लगे। अब गोपीचंद ने कहा भर्तरी से कि तुम फला दिन भिक्षा मांगने गए थे, तो तुमने हलवा पूरी जो मिला पूरा पूरा तू ही खा लिया, आज भिक्षा मांगने मैं जाऊँगा। अब ये आवाज़ इतनी तेज होती थी कि बाहर भी आवाज़ जाती थी। बाहर बैठे राजा प्रजा सब लोग इस बात को सुन रहे थे। फिर उधर राजा जब गोपीचंद बोले तो फिर भर्तरी भी कहने लगे कि तुम तो 4 दिन पहले गए थे भिक्षा लेने, तो वहाँ तुमको जितना भी हुआ पकवान मिला था तुम सब के सब खा गए, तुम मुझको नहीं ले आए। तो फिर उन्होंने कहा तुम फला दिन गए थे तो वहाँ खीर बनी थी, तुम सब खा गए, मुझको नहीं ले आए। अब इस तरह से बातचीत करते करते अब एक लोग हाथ में डंडा ले लिए, अब फिर एक लोग फावड़ा उठा लिए, आपस में लड़ पड़े। जब राजा आवाज़ सुने और देखे कि ये महात्मा ही आपस में लड़ रहे, अब उनका मन खट्टा हो गया कि भाई इनके पास क्या मिलेगा, ये तो खाने के लालच बस लड़ रहे हैं। अब फिर धीरे से राजा और प्रजा वहाँ से दोनों के दोनों लोग चले गए। तब गोपीचंद और भर्तरी आपस में बातचीत किए कि चलो अच्छा हुआ मक्खियाँ सब उड़ गई, वरना फिर हम लोग जाल में फंसते। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष इस धरती पर आते हैं, हम जीवों को मुफ्त में कुछ देना नहीं चाहते, वो तो कुछ हमसे आपसे करा लेते हैं। जब हम आप कुछ कर लेंगे तो दोनों तरह का लाभ मिल जाएगा। अब केवल स्वार्थ अगर अपना हो जाए कि बस हमारी बीमारी परेशानी तकलीफ दूर हो जाए, अगर इसी वास्ते हम आप गुरु दरबार में पड़े रहेंगे तो पूरा लाभ हम आप नहीं पाएंगे। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने शारीरिक लाभ के साथ साथ, यानी बीमारी परेशानी तकलीफ कोई बाधा है, उसके लाभ के साथ साथ में हमेशा अपनी आत्मा के कल्याण का ध्यान होना चाहिए। तो जितना भी हम आप सेवा कर लेंगे, जितना भी गुरु आदेश का पालन कर लेंगे, जितना हम आप दर्शन का लाभ ले लेंगे, ये हम लोगों के लिए एक तरह से परमार्थ में काम आ जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप निरंतर गुरु महाराज के वचन वाणियों को अपने जीवन में याद करते रहे और जो भी आदेश निर्देश गुरु दरबार से मिलता रहे हम आप पूरा पूरा पालन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम जीवों का छुटकारा हो जाएगा। अगर केवल स्वार्थी प्रवृत्ति हो जाएगी कि भाई हम चलेंगे हमारी तकलीफ दूर हो जाए, या हम कुछ महात्मा से मांग लेंगे, तो फिर हम आप यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि भाई वहाँ कुछ नहीं। देखिए स्वामी जी महाराज के समय में 2 आदमी पढ़े लिखे आए, टाई कोट लगाए, अब ये परखने के लिए कि बाबा जी के पास क्या है थोड़ा देखा जाए। जब आए तो गुरु महाराज को तो ये बात पहले से पता, क्योंकि महापुरुष सब कुछ पहले से ही जानते रहते हैं, उनको सब बातें पता रहती हैं। हम लोगों के मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहा है ये बातें महापुरुष जानते रहते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप चाहे जो करते हैं और जो विचार उत्पन्न होता है महात्मा उसको भी जानते हैं, लेकिन महात्मा इतने सादगी में और इतने शांत स्वभाव में रहते हैं
हम आप इस बात को समझ नहीं पाते, इतना अनजान बन करके रहते हैं कि हम आप सोचते हैं कि ये कुछ जानते ही नहीं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी, सर्वसमर्थ होते हुए भी महापुरुष बिल्कुल शांत और इस तरह से रहते हैं कि कोई जान ही ना पावे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों के साथ जब भी कभी हम आप उनसे साथ हो जाए तो हमेशा उनके मुख की तरफ यानी उनके विचारों की तरफ और उनके वचनों की तरफ ध्यान रहे कि महापुरुष जो कह रहे हैं, जो चाह रहे, हम आप उसी अनुसार काम करते चले। इसमें अपनी कोई बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अगर अपनी बुद्धि का हम आप प्रयोग करने लगेंगे या हम आप महात्मा को ही अपना राय विचार देने लगेंगे तो हम आप इस परमार्थ की राह पर फेल हो जाएंगे। ये रास्ता बिल्कुल बुद्धिहीन बन करके चलने का है। अगर बुद्धिहीन बन करके यानी हमारे पास कोई बुद्धि नहीं, हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, अनजान हैं, हम पापी हैं, कुकर्मी हैं, हम लोभी लालची हैं, हम कामी क्रोधी हैं, बराबर हम आप ये महापुरुष से फरियाद करते रहें कि मालिक आप ही दया कीजिएगा, हमने कुछ है नहीं, आप अगर चाहेंगे तो कुछ हमको मिल सकता है, आप दयालु हैं, दया के सागर हैं। अगर ये भावनाएं हमारे आपके अंदर बनी रही, हम आप बराबर फरियाद करते रहेंगे तो जो भी बुराइयां कमियां हम लोगों के अंदर है, धीरे धीरे महापुरुष दया करते जाएंगे और अपना मन और भाव सेवा और संगत के प्रति अच्छा होना चाहिए। अगर विचार भी संगत के प्रति खराब है या अपना विचार महात्मा के प्रति खराब है तो हम लोगों का भारी नुकसान होता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कभी भी अपना भाव विचार महापुरुष के प्रति खराब नहीं करना चाहिए। चाहे महापुरुष जो भी आदेश हमको आपको दे दे उसका हंसी खुशी से पालन करना चाहिए, लेकिन हम आप इसमें चूक जाते हैं। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर महापुरुष कोई भी हुक्मादेश देते हैं इसमें हम आप चूक जाते हैं, क्योंकि मन धोखा दे जाता है। अभी जो आपके सामने ये चुनाव आया, अब इसमें बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात को नहीं समझ पाए जो पूज्य महाराज जी ने प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए कहा था कि इस माध्यम से प्रचार प्रसार भी होगा और लोग कर्मों के भार से बच जाएंगे। क्योंकि आज की जो राजनीति है ये राजनीति वेश्या के समान हो चुकी। जैसे वेश्या का प्रेम कभी भी किसी पति से नहीं होता, उसका प्रेम केवल पैसे से होता है। अब उसका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है, पैसा मिलना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष से वेश्या प्रेम नहीं करती। ऐसे ही इस समय की राजनीति है, अब ये वेश्या के समान, क्योंकि राजनीति से धर्म हट चुका है। महापुरुष इस राजनीति में धर्म को भी शामिल करना चाहते हैं। धार्मिक लोग, अच्छे विचार के लोग जब राजनीति में आ जाएंगे, अच्छा काम करने लगेंगे, धीरे धीरे अच्छाई का माहौल बनने लगेगा तो महापुरुषों का निशाना तो बड़ा दूर होता है। लेकिन अब हम सत्संगी प्रेमी क्या कह देते हैं कि आखिर महाराज जी ने ऐसा आदेश क्यों कर दिया, आखिर राजनीति से क्या मतलब। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस बात को ध्यान नहीं दे पाए। गुरु महाराज अपने समय में ये बात बताया करते थे, आज इस धरती पर जो भी मनुष्य है सबके ऊपर 100 गाय काटने का पाप कर्मों का बोझ लदा हुआ है। आज जितनी हत्याएं देश दुनिया में हो रही है, अब जितने जीवों को मारा काटा जा रहा है, शराब के नशे में जितने लोग बुरे कर्म कर रहे, चोरी अपराध हिंसा का जो काम हो रहा है, हर आदमी के ऊपर कर्मों का भार लदा हुआ है। अब जो लोग गुरु से जुड़ गए, गुरु दरबार में आते जाते रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जो कर्मों का भार होता है, महात्मा उसको साफ करते रहते हैं, हल्का करते जाते हैं। अब हम आप दुनिया के लोगों को अब विचार बन गया कि भाई इनको हम वोट नहीं देंगे, हम तो इनको वोट देंगे। अगर आदेश पालन हम आप नहीं कर पाए, जो हुक्म आदेश गुरु दरबार से हुआ उसका हम आप पालन नहीं कर पाए, मन ने धोखा दे दिया कि भाई ये हमारी जाति बिरादरी के हैं, ये हमारे काम आ जाएंगे, हम इनके साथ रहेंगे, ये हमारी पार्टी के हैं, तब तो प्रेमी भाई बहनों जो हत्याएं देश दुनिया में हो रही और जो कर्मों का बोझ उनके ऊपर है, अगर आपने अपना मत अपना वोट उनके प्रति डाल दिया तो जो भार उनके ऊपर है वो भार आपके ऊपर भी आएगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महापुरुष हम जीवों को हमेशा बचाने का काम किया करते हैं, लेकिन हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब महापुरुष के वचनों पर ध्यान
भी हम प्रेमियों को आदेश देते हैं उसमें हमारी आपकी भलाई होती है। अब हम आप स्वार्थ में आकर के कि भाई हमारी जाति बिरादरी के हैं, ये हमारे समाज के हैं, ये हम इस पार्टी के हैं, ये हमारे काम आएंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आपके ऊपर भी कर्मों का बोझ आएगा और जब आपका समय पूरा होगा तो कोई नेता लीडर आपके काम नहीं आएंगे। मौत के समय जब इस शरीर से जीवात्मा को बेरहमी के साथ जमदूत निकालेंगे उस समय केवल आपके काम में गुरु आएंगे। अगर आपने गुरु से प्रेम किया है, आपने गुरु के वचन को माना है, गुरु के विचार के अनुसार आपने अपने मत का वोट का भी प्रयोग किया है तो आपको हर तरह का लाभ मिलता जाएगा। अगर आप इन विचारों से अलग थलग हो गए, बातों को नहीं समझ पाए, नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप अगर महापुरुष को नहीं पहचान पाते तो कम से कम इतना भरोसा विश्वास रखें कि जो भी अपने गुरु दरबार से आदेश जाता है, गुरु महाराज ने ये कहा था, मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है तो जो भी आदेश मथुरा से जाता है आप अपने गुरु का आदेश माना करिए, तब तो आपको लाभ मिलता जाएगा। अगर आप आदेश का पालन नहीं कर पाए, अब आप कहेंगे हम बाबा जी की बात मानेंगे, तो न तो हम आप गुरु महाराज को पहचान पाए और न तो पूज्य महाराज जी को पहचान पाएंगे, क्योंकि बाहर के आपसे महात्मा की पहचान कभी भी हम जीवों को नहीं हो सकती है। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, वचन को पकड़ने की कोशिश की जाए। जो भी आदेश मथुरा से मिलता है, गुरु महाराज ने कहा मेरा संदेश, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था आगे चल करके आपसे कोई पूछे मेरा परिचय तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। तो मथुरा से जो आदेश आपको मिलेगा वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश होगा। बाकी प्रेमी भाई बहन अगल बगल से कोई आदेश होगा तो उस आदेश में हमारा आपका नुकसान होगा। इसलिए हमेशा गुरु दरबार से पूज्य महाराज जी के द्वारा जो आदेश मिले उसका पालन कर दिया करिए, ताकि लोग परलोक का लाभ मिलता जाए। तो स्वामी जी महाराज के पास जब दो आदमी उनको परखने आए, गुरु महाराज ने प्रेमियों से कहा गेट पर चले जाओ, दो आदमी आएंगे तो उनको तुम मेरे पास ले आना। बैगन के खेत में सेवा चल रही थी, घास निकाली जा रही थी। स्वामी जी महाराज भी उस समय जब दोनों आदमी पहुँचे तो गुरु महाराज भी घास निकालने लगे। गुरु महाराज ने क्या काम किया, जब दोनों आदमी गए तो स्वामी जी महाराज ने प्रेमी की पगड़ी उतार कर अब जमीन पर बिछा करके उनको बैठा दिए। फिर स्वामी जी महाराज वही घास निकालने की सेवा में लग गए। अब वो दोनों आदमी आपस में बातचीत कर रहे कि अरे भाई देखो, हम तो ये सोच करके चले कि वहाँ बहुत बड़े महात्मा हैं, लेकिन ये तो घास निकाल रहे हैं तो माया में फंसे हुए हैं, यहाँ बेकार चले आए। दूसरा कहा कि भाई ठीक है, अब चलो थोड़ी देर रुक लेंगे। अब वो कहे हैं कि हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे, देखो हो सकता है मिलेंगे तो कुछ बताएंगे, कुछ पूछा जाएगा। अब उनका उद्देश्य था कि बाबा जी से कुछ न कुछ हम पूछ लेंगे। तो स्वामी जी महाराज तो हर बातों को समझ रहे। काफ़ी देर जब हो गई, दोनों लोग आपस में बातचीत करते करते फिर दोनों आदमी उठे गुरु महाराज के पास गए। कहने लगे महाराज आप भी सेवा में लगे काम कर रहे और हम लोगों को भी थोड़ी जल्दी है, फिर हम बाद में कभी दोबारा आपके पास आएंगे तो फिर थोड़ी बातचीत करेंगे। गुरु महाराज ने उनको विदा कर दिया। अब वो लोग चले गए। फिर स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों से कहा कि देखो बच्चे, ये दोनों आदमी पढ़े लिखे टाई कोट लगाए, ये हमको पहचानने परखने आए थे। स्वामी जी महाराज ने कहा मेरा भेद ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, ये इंसान क्या जान पाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष इस तरह से सादगी में रहते हैं, इसलिए महात्मा को हम आप कभी बाहर की आँख से पहचान नहीं पाएंगे। अगर वचन का थोड़ा ध्यान रहेगा, अदब और सम्मान के साथ महापुरुष के वचनों का पूरा पालन करते रहेंगे तो लोग परलोक का लाभ हम लोगों को मिलता जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब कभी भी कोई आदेश गुरु दरबार से आपको मिले, आप उस वचन को पूरा निभाने का प्रयास किया करिए, वरना बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि आगे जब परिवर्तन होगा, गुरु महाराज ने कहा था कर्मानुसार तलवार चलेगी, लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। अगर आपने अपना वोट, अपना मत अगर किसी
किसी दूसरे को डाल दिया, अब उसके ऊपर हजारों गायों को मारने का पाप लदा हुआ है। इतने जीव हिंसा उसने जीवन में किया है, कभी गुरु के पास नहीं आए, कभी वो शाकाहारी सदाचारी नहीं बने। अगर शाकाहारी भी है तो अब आपको क्या पता, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग शाकाहारी तो हैं लेकिन शराब बंटवा रहे, अब जीव हिंसा करवा रहे, मुर्गे बकरे की गर्दन कटवा रहे। अब वो तो अपने कह रहे कि हम शाकाहारी हैं, लेकिन वो कर्म जो कर रहे, अब आप उस कर्म को तो देख नहीं रहे। अब आप तो कह दिए कि भाई ये शाकाहारी है, आपने अपना मत उनको डाल दिया। परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, इसमें आपका भारी नुकसान होगा। आगे जो समय आ रहा है ये समय बड़ा दुखदायी होगा, इसलिए हमेशा गुरु दरबार से मिले हुए आदेश का पालन किया करिए, ताकि लोक और परलोक दोनों बन जाए। ये जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाए, वरना ये मानव जीवन एक दिन छूट जाएगा, फिर कोई अपना साथी नहीं बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय